तो ये वीडियो रिलेटेड रहेगा ओवर थिंकिंग और एग्जाइटी से। बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सोचते हैं, परेशान होते हैं, चिंता करते हैं दिन रात उन चीज़ों की, और कोई पावर है, कोई शक्ति है, कोई भगवान है जो आपकी हर एक एग्जाइटी का हल पहले से ही निकाल कर आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है, या आपको इतनी शक्ति, इतना पावर, इतनी 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 सामर्थ्य अता कर देती है कि आप उस चैलेंज से, उस मुश्किल से, उस एग्जाइटी से ईज़िली आप हैंडल कर पाओ उसे, या कुछ मिराकल, कुछ मैजिक ऐसा हुआ कि वो एग्जाइटी अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, अपने आप ही वो मसला हल हो जाएगा। ऐसा हमेशा होता है। आप पीछे मुड़कर देखो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो आपके 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, 12th के बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आपकी खतरनाक ग्रेजुएशन की डिग्री के इतने सारे सेमेस्टर्स हों, रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ हों, अगर आप अकेले बाहर रह रहे हैं तो कैसे आप सब कुछ संभालेंगे, सर्वाइवल वगैरह वगैरह वगैरह, महीने का जो रेंट है, भाड़ा है, पैशन है, जॉब के साथ साथ और भी आपकी चीज़ें हैं जो आप खुद के लिए करना चाहते हैं, जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, इन सब की हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, और करना उचित भी है, जायज़ भी है, क्योंकि बिना उस थॉट के आए हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक्ट नहीं करने वाले, और कभी भी वो चीज़ें घटित नहीं होने वाली अगर हम किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस्ड नहीं होंगे। स्ट्रेस्ड कई बार बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि एकदम चिल रिलैक्स्ड कूल लाइफ जियोगे तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा कि लाइफ तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर आपको वो जद्दोजहद वाली ज़िंदगी जो अगर आपको अपने लक्ष्यों की ओर जो खींचती है, कई बार जो आपका अकेले रहना है, जो आपका ओवर थिंकिंग काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगता है अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, अगर आप सही चीज़ सोच रहे हैं, अगर आप सही तरीके से धागा सुलझा रहे हैं। ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर होती तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, अगर उन्होंने उस चीज़ को लेकर के ओवर थिंक नहीं किया होता तो कैसे आविष्कार होते। ओवर थिंकिंग इज़ अ गुड थिंग, बशर्ते आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, वो चीज़ें उलझी ना हो। किसी एक चीज़ को लेकर के ओवरथिंक करने से हमें क्लैरिटी मिलती है, हम और ज़्यादा उसके करीब जाते हैं, हम और ज़्यादा उस लक्ष्य को पाने में समर्थ बन पाते हैं, उसकी दिशा में हम कदम ले रहे होते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आप जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे सोच रहे हैं, सोचा भी कैसे जाए, ये भी तो सीखना है ना। ओवर थिंकिंग के केस में, एग्जाइटी के केस में, स्ट्रेस के केस में, मोटा मोटा मेंटल हेल्थ के केस में हमें सोचना सीखना है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। और मैंने ये पाया है कि मेरी ओवर थिंकिंग ने बहुत हेल्प करी है, मैं इसे अपना बोन मानती हूँ। ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, स्ट्रेस, अगर इन्हें सही तरीके से हम समझ पाए तो ये वरदान है। बिना स्ट्रेस लिए, बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे, बिना किसी चीज़ की क्लैरिटी पाए, मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में कुछ समझदारी वाला काम कर सकते हैं। दूसरे आपको एडवाइस दे रहे हैं, दूसरे आपको सलाह दे रहे हैं, फिर तो आप लाइक कुछ भी कर लो वो अलग चीज़ है, बट खुद के दम पर अगर आप कुछ नया रचित कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कुछ अपनी कला को और ज़्यादा निखार रहे हैं, वो सिर्फ तभी होगा जब आप थोड़ा बहुत ओवर थिंक करते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हो, ज़िंदगी को समझने का प्रयास करते हो, ये पैशन, पर्पस, लाइफ, अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी, इस फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, तो ये ज़िंदगी में कुछ सार्थकता वाली चीज़ें घटित होती हैं। वरना रोटी तो सबकी कैसे भी करके चल जाती, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, वो फिर कुछ भी करके लोग अपना पेट भरण पोषण कर रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस वीडियो में मैं इतना कहना चाहती हूँ, मकसद इतना था इसको बनाने का कि बहुत ज़्यादा जब हम परेशान हो तो अपने आप को ये याद दिलाना कि लास्ट टाइम जब आप किसी और मसले को लेकर के परेशान थे और वो मसला सुलझ गया था, तो इस टाइम भी कोई भी चीज़ हो जिसको लेकर के आपको टेंशन हो रही हो, चाहे वो आपका सर्वाइवल ही क्यों ना हो, आपके पैशन के साथ साथ भरोसा रखना कि लास्ट टाइम सुलझ गया था। अब से जन्म से लेकर के अब तक
मैं ज़िंदा रहा ना, रोटी चली ना, छत चला ना, सर्वाइवल चला ना, आगे भी चल जाएगा। इससे आप समता में रह पाओगे, इससे आप बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करोगे। भरोसा खुद पर हो पाएगा, भगवान पर, शक्ति पर, यूनिवर्स पर, क्रिएशन पर, एक 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 कोई पावर है, उसका जो कांस्टेंट गाइडेंस है, उस पर थोड़ा सा भरोसा हो पाता है जब हम खुद से इस तरीके के पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं। खासकर जो लोग अकेले रहते हैं उन्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ की फिक्र रहती है, उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ की चिंता रहती है। ये उनके लिए काफ़ी मददगार रहे, ये मकसद है इस वीडियो का, कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब तक सब सुलझता आया, अब तक भगवान ने आपका बखूबी ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। बहुत परेशान नहीं होना, सब सुलझ जाता है, या फिर आपको उसको संभालने की सामर्थ्य मिल जाती है, आप सब हल कर लेते हैं। बस खुद को रिमाइंड कराते रहना कि आप कर लोगे, आपने तब कर लिया था, अब भी कर लोगे, आगे भी कर लोगे। ज़िंदगी में कोई भी मसला, कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ या भगवान या आप खुद हल करने में असमर्थ हो। ऐसा कुछ नहीं होता, आप सब हल कर लोगे। चाहे जितनी मुश्किल ज़िंदगी चल रही हो, फिर भी एक छोटी सी उम्मीद, एक छोटी सी आशा अपने मन में जिंदा रखना कि आप सब संभालने में सामर्थ्यवान हो। साथ ही साथ अपने को सामर्थ्य बनाने की दिशा में भी काम करते रहना, खुद को काबिल बनाने की दिशा में काम करते रहना, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आपका आपके ऊपर भरोसा बढ़े, चीज़ें आप संभालने में समर्थ हो और समर्थ बन पाओ। भीतर से आपकी आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो पाए कि आप सब संभालने में समर्थ हो, चाहे जो भी एरिया ऑफ लाइफ हो, आप सब संभालने में सामर्थ्यवान हो। ये तभी आएगा, ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा, ये विश्वास, जब आप साथ ही साथ खुद पर काम कर रहे होंगे, खुद को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे। जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा शार्प, उसको और ज़्यादा तराश रहे होंगे, तो और ज़्यादा खुद पर भरोसा बढ़ जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, आप पावरफुल बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि आप काफ़ी है अकेले, आप हर मसला सुलझाने में समक्ष हैं, समर्थ हैं, सामर्थ्यवान हैं। बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप खुद पर काम करते रहेंगे और बहुत 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 बेहतर बनते रहेंगे।